दिल्ली चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। बीजेपी ने दिल्ली की 70 में से 48 सीटें जीती हैं और साफ बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। 26 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है। बीजेपी को 48 सीटें मिली तो आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीट मिली और आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे नाम चुनाव हार गए। जबकि उत्तराखंड मूल के रवि नेगी पटपड़गंज से तो मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद से जीत दर्ज की। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत का जश्न उत्तराखंड बीजेपी ने देहरादून में भी मनाया तो दिल्ली के 24 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी प्रदेश बीजेपी ने आभार जताया। 26 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की वापसी हुई तो जश्न 200 किलोमीटर दूर देहरादून के बीजेपी ऑफिस में भी मनाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिल्ली के रिजल्ट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया तो कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। दिल्ली में मिली प्रचंड जीत से मुख्यमंत्री गदगद दिखे तो जीत का पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की जनता को दिया। 27 सालों बाद गैर भाजपाई सरकारों की विदाई हुई है और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी की जीत है, क्योंकि वो जो भी गारंटी देते हैं वो इस बात की गारंटी होती है कि गारंटी पूरी होगी और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो भी बातें कही जाती हैं वो पूरी होती हैं। यूसीसी लागू होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के पोस्टर बॉय बने हैं तो पहाड़ी वोटर्स के साथ मुख्यमंत्री धामी ने हिंदू वोट को खींचने का भी काम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में 24 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया और इनमें ज्यादातर पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के रिजल्ट को दिल्ली की जनता का गुस्सा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर भरोसा बताया तो वहीं बीजेपी को यकीन है कि दिल्ली जैसा परिणाम 2027 में देवभूमि में भी होगा। दिल्ली के अंदर जो जनादेश प्राप्त हुआ है वो मोदी जी के विकास का जनादेश है। लंबे समय से दिल्ली के जिस प्रकार से जनता को गुमराह किया जा रहा था, जनता ने प्रत्यक्ष रूप से उसको अपनी आंखों से देखा है और इस बार जनादेश के रूप में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत की ओर पहुंचाया है। और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली का विकास अब शिखर पर होगा और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको धरातल पर उतारती है। हमने वहां के संकल्प पत्र में जितनी बातें कही थी वो जनता के सम्मुख होंगे। मैं समझ दिल्ली की जनता का साधुवाद करता हूँ। दिल्ली में 26 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई तो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की करारी हार ने बीजेपी को संतुष्ट किया और ऐसे में जश्न मना रही उत्तराखंड बीजेपी को उम्मीद है कि तीसरी बार उत्तराखंड में भी इनकी ही वापसी पक्की होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी के नाम का जादू चल गया और जिन सीटों पर सीएम धामी ने प्रचार किया ज्यादातर में बीजेपी को जीत मिली है। न्यूज़ 18 ने सीएम धामी से खास बातचीत की है। दिल्ली में 26 साल के बाद बीजेपी की प्रचंड वापसी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 24 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया। यूसीसी 27 तारीख को उत्तराखंड में लागू हुआ और उसके बाद दिल्ली में वोटिंग। दिल्ली के रिजल्ट को लेकर क्या कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का? सर, दिल्ली में एक अच्छा रिजल्ट। दिल्ली में झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का अंत हुआ है और ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है, उस गारंटी की जीत है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो भी देशवासियों को गारंटी दी जाती है वो गारंटी पूरी होती है। देश में डबल इंजन सरकारों को लोग आज प्राथमिकता दे रहे हैं, लगातार उनको मौका दे रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में विकास की जो औपचारिकताएं हैं, विकास के जो काम हैं उसको 100% पूरा करते हैं, इसलिए लोग 100% परिणाम दे रहे हैं। दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार 2.5 दशक से ज्यादा समय के बाद आई है। दिल्ली में अनेक परियोजनाएं रुकी हुई हैं, यमुना जी की सफाई नहीं हो पाई, वहां पर जो दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है,
जल जीवन मिशन में आज देश के अंदर लगभग सभी राज्यों में अच्छा स्वच्छ जल दिया जा रहा है। दिल्ली में आज भी इसकी बड़ी किल्लत है, 40% लोग अभी भी दिल्ली में पानी खरीदकर पीते हैं। तो ऐसी सभी जो समस्याएं हैं, और इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, तमाम वायदे किए, कभी कहा कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम राजनीति में नहीं आएंगे। वो सब काम जो इन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, वो सब किए और जनता ने इनकी असलियत समझ गई। मैं भी चुनाव में अनेक स्थानों पर गया, मैंने लोगों के चेहरे पर साफ इनके प्रति गुस्सा देखा था और इसीलिए हम लगातार कह रहे थे कि मोदी जी की गारंटी ही जीत की गारंटी है। दिल्ली की जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हमारी पार्टी का जो संकल्प पत्र है, वो संकल्प पत्र हमारी पार्टी पूरा करेगी और जहां भी जो भी संकल्प हम लेते हैं पूरा करते हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बधाई देता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं। हिंदुत्व की बात पे भी दिल्ली की जनता ने मोहर लगी, बीजेपी की विचारधारा पे मोहर लगी, आपको लगता है देश की राजधानी में? निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि देश के अंदर आज जो भी विचारधारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है, उन सब पर देश की जनता मोहर लगा रही है। दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी में ये मोहर लगना निश्चित रूप से उन विचारों को, उन नीतियों को, उन पर मोहर है जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का साफ तौर पे कहना है कि देश की जनता ने और दिल्ली की जनता ने बीजेपी की विचारधारा पे मोहर लगाई है और 26 साल बाद बीजेपी की जो वापसी दिल्ली में हुई है, अब दिल्ली में बीजेपी असल में विकास करेगी और दिल्ली आगे बढ़ेगी। कैमरा से संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों की चर्चा उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में भी हो रही है। दरअसल उत्तराखंड बीजेपी के वर्तमान प्रभारी दुष्यंत गौतम, उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रभारी देवेंद्र यादव और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रभारी दिनेश मोहनिया ने अलग अलग विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा। संयोग से तीनों नेता ही अपनी अपनी सीटें हार गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली और उत्तराखंड का राजनीतिक कनेक्शन पुराना है। दिल्ली में उत्तराखंड मूल के लाखों मतदाताओं का कुछ सीटों पर खासा प्रभाव है। मसलन पटपड़गंज, बुराड़ी, नई दिल्ली, रोहिणी जैसी विधानसभा सीटों के अलावा ट्रांस यमुना में आने वाली कुछ अन्य सीटें भी उत्तराखंडी वोटर्स के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। इस चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी और पार्टी के अंदर कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाने वाले दुष्यंत गौतम को करोलबाग विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया गया, लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी के मुकाबले दुष्यंत गौतम 7,400 वोटों से चुनाव हार गए। पार्टी के नेताओं का कहना है कि चुनाव जीतने की सूरत में दुष्यंत गौतम मुख्यमंत्री पद के भी प्रबल दावेदार होते। वहीं कांग्रेस की बात करें तो बादली विधानसभा से उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रभारी रहे देवेंद्र यादव शुरुआती दौर में आगे आने के बाद बीजेपी के हाथों करीब 20,000 वोट से चुनाव हार गए। इसी तरह लंबे समय तक उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की जड़ें जमाने का टास्क लेने वाले पूर्व उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया संगम विहार सीट से बीजेपी से मात्र 344 वोटों से सीट हार गए। दूसरी तरफ देखें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड मूल के 2 नेताओं को टिकट दिया था। इनमें से 5 बार के विधायक रहे मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्लिम बाहुल्य मुस्तफाबाद सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को 17,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। दूसरी तरफ पटपड़गंज में हुई एक चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र नेगी के 3 बार पैर छुए थे। घटना का वीडियो बहुत वायरल भी हुआ। इस सीट पर रविंद्र नेगी ने 28,000 से ज्यादा वोटों से आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को शिकस्त दे दी। चुनाव कैंपेन की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 24 सीटों पर प्रचार किया। इनमें से बीजेपी 18 सीटों पर जीत भी गई। वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम हरीश रावत उत्तराखंडी वोटर्स के प्रभाव वाली सीटों पर गए थे। नतीजे आने के बाद हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि रिजल्ट गठबंधन के साथियों को कई सबक दे गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को सलाह दी है कि वो भविष्य के लिए 25% नए कार्यकर्ता बनाएं, तभी कुछ हो पाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौड़ी के 4 स्कूलों में हुए कामों का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी के फोकस पर सिर्फ और सिर्फ बच्चे थे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
पौने 3 साल बाद अपने गृह क्षेत्र यमकेश्वर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पूरे 3 दिन बिताए। इन 3 दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ जहां सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हुए, वहीं उन्होंने पारिवारिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। इस दौरान उनका पूरा फोकस क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था पर रहा। योगी आदित्यनाथ की सहयोग से गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में इस सत्र से साइंस की कक्षाएं शुरू हो रही है। शनिवार को उन्होंने क्षेत्र के 4 प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में CSR फंड से कराए गए रेनोवेशन वर्क का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि बदले दौर में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के स्तर पर बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आने की बात कहते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि समाज को भी इसमें योगदान देना होता है। एक नहीं 4 विद्यालयों के लिए, थांगर के दोनों प्राइमरी स्कूल को भी और जूनियर हाई स्कूल को भी, ऐसे ही कांडी के जूनियर हाई स्कूल को और बिथाणी के प्राइमरी स्कूल को भी, ये चारों गवर्नमेंट के विद्यालय हैं। चारों विद्यालयों को इन्होंने कायाकल्प के साथ जोड़ करके, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ करके उन बच्चों को आज देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, इनको जोड़ने का काम किया गया है। मुझे लगता है कि यहीं पे सरकार और समाज दोनों का समन्वय इस रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ता है। अब दायित्व तो बनता है हमारे शिक्षकों का, वे प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन अगर कर देंगे तो उसके परिणाम भी उसी रूप में आएंगे। जिन 4 स्कूलों के रेनोवेशन वर्क का लोकार्पण उन्होंने किया, उसमें एक प्राइमरी स्कूल ठागर भी था, जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1ली से 5वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी। सबसे ज्यादा वक्त उन्होंने इसी स्कूल में बिताया। सीएम योगी ने अपने हाथों से बच्चों को चॉकलेट भी दिए, उनसे संवाद किया। रितिका, आज कौन आया था स्कूल में? योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, तो कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप लोगों ने कार्यक्रम किया? हाँ जी। क्या क्या? डांस। हमें भी एक मौका मिला और हमारे बच्चों जो सांस्कृतिक बच्चों को भी, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे जो उन्होंने हमारे स्कूल के लिए किया और उनका जो ये गाँव भी है, बहुत अच्छा लगा हमें। पूरा नवीनीकरण हो गया, पूरा कम्प्लीट। और पहले तो उसमें टीन की छत थी, तब मैंने उसमें लेंटर डलवाया टीन लगा करके। उस समय उसमें कुछ पैसे मिले थे, वो हुआ। आज तो पूरा उसका कायापलट हो गई बिल्डिंग की। बाकी अन्य चीज तो पता नहीं अंदर की, लेकिन बिल्डिंग की पूरे कायापलट हो गई आज। खुशी महसूस होती होगी, आप प्रिंसिपल रहे हैं वहाँ पे? बहुत बड़ी खुशी। मैं परसों में आया देखने के लिए, मैंने कहा क्या हो रहा है, परसों में आया मैं। हाँ, और आज फिर दोबारा आया। योगी जी ने कहा कि वहाँ आइएगा परसों आज के लिए। शनिवार को योगी आदित्यनाथ जिस भी स्कूल में गए, उनका फोकस सिर्फ बच्चे और उनकी शिक्षा व्यवस्था पर रहा। उन्होंने भरोसा दिया कि आने वाले सालों में इलाके के अन्य स्कूलों का भी CSR फंड में आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, तीरथ सिंह रावत और मंत्री धन सिंह रावत के साथ सतपाल महाराज भी मौजूद थे। यमकेश्वर से अनुपम भारद्वाज के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चंपावत में राष्ट्रीय खेलों के तहत राफ्टिंग का भी आयोजन शुरू हो गया है। काली नदी में डेमो स्पोर्ट्स के तहत इन खेलों का आयोजन हो रहा है। पहले दिन पुरुष, महिला और मिक्स कैटेगरी में राफ्टिंग प्रतियोगिताएं हुई। राफ्टिंग प्रतियोगिता में देश भर की कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। राफ्टिंग की पहली जो गतिविधि हुई, पहला इवेंट सुबह काकड़ी घाट से शुरू हुआ। रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिताएं 10 फरवरी तक चलेंगी। पहली बार नेशनल गेम्स के तहत हो रही रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिताओं को लेकर खिलाड़ियों के साथ ही स्थानीय लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। नेशनल गेम्स में उत्तराखंड के नरेंद्र के मुक्कों के आगे किसी की नहीं चली। आलम यह रहा है कि नरेंद्र ने एक के बाद एक मुक्केबाजों को परास्त कर गोल्ड अपने नाम किया। सुपर हैवी कैटेगरी में नेशनल चैंपियन बनने की राह नरेंद्र की इतनी आसान नहीं थी और फाइनल मुकाबला तो किसी भी मुक्केबाज के लिए सपनों सरीखा रहा। देखिए। बॉक्सिंग के फाइनल राउंड में उत्तराखंड के नरेंद्र ने पलक झपकते ही अपने विरोधी को परास्त कर डाला। नरेंद्र के मुक्कों के आगे राजस्थान के तरुण शर्मा 30 सेकंड में नहीं टिक पाए। नतीजा ये रहा कि नरेंद्र ने तरुण को फाइनल में नॉकआउट कर गोल्ड अपने नाम कर दिया। लेकिन नरेंद्र का ये सफर रत्ती भर भी आसान नहीं था।
सेना में जॉब कर रहे नरेंद्र को सर्विसेज की टीम में चुने जाने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन सर्विसेज ने नरेंद्र की जगह गौरव चौहान को चुना। ऐसे में मायूस नरेंद्र ने उत्तराखंड की टीम में जैसे तैसे अपनी जगह बनाई। उत्तराखंड की ओर से खेलते हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नरेंद्र ने सर्विसेज के उसी मुक्केबाज को पस किया, जिसके कारण उन्हें बाहर होना पड़ा। नरेंद्र ने सर्विसेज के गौरव चौहान को करारी मात देकर मेडल की राह पकड़ी। आगे प्लानिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम में टारगेट तो यही है कि ओलंपिक में मेडल जीतना चाहिए, तो बस एक पड़ाव था जो मैंने पार कर दिया है। क्वार्टर फाइनल में भले ही नरेंद्र को अपने साथी से कड़ी चुनौती मिली हो, लेकिन खुद को साबित करने के लिए रिंग में उतरे नरेंद्र को किसी भी कीमत पर हार कबूल नहीं थी। नतीजा ये रहा कि नरेंद्र ने जहां खुद को गौरव से बड़ा मुक्केबाज साबित किया, वहीं आगे की राह भी चुनी। सेमीफाइनल में नरेंद्र के मुक्कों के आगे दिल्ली के विशालपुरी पूरी तरह बेबस नजर आए। कुछ ऐसा ही नजारा फाइनल में भी देखने को मिला, जहां विरोधी मुक्केबाज नरेंद्र के आक्रमण को आधा मिनट भी नहीं झेल पाया। सर्विसेज की टीम में नहीं चुने जाने के बाद भी जिस तरीके से नरेंद्र ने खुद को साबित किया, उससे एक बात साफ साबित होती है कि लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। बॉलीवुड हीरोइन बनाने के नाम पर आरुषि निशंक से 4 करोड़ की ठगी की गई है। इस मामले में आरुषि ने मानसी, वरुण और वरुण प्रमोद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।